नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है दान की महिमा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस सच्ची कहानी का विषय है दान की महिमा। सबसे अमीर आदमी के जीवन का अनुभव। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे पहले अरबपति थे। लगभग 25 साल की उम्र में वे अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बने और 31 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए और लगभग 38 साल उम्र तक उन्होंने यूएस में 90% रिफाइंड तेल की कमान अकेले ही संभाल ली और 50 की उम्र तक वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी की श्रेणी में थे। एक युवा के रूप में वे अपने प्रत्येक निर्णय, दृष्टिकोण और रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत शक्ति और धन को ही बढ़ाने में लगाया करते थे। डी रॉकफेलर निश्चित रूप से एक सबसे व्यस्ततम और सफलतम व्यवसायी के रूप में उभर कर आए थे, लेकिन 53 साल की उम्र में वे बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया और उनके सारे बाल सर से झड़ ही गए। नियति को देखिए, उस पीड़ादायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो अपने जीवन में सब कुछ खरीद सकता था, अब केवल सूप और हल्के से हल्के स्नैक्स ही पचा सकता था। उसे कुछ भी और खाने की हिदायत ही नहीं थी। उनके एक सहयोगी ने लिखा, वह न तो सो सकते थे, न मुस्कुरा सकते थे और उस समय जीवन में उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रख सकता था। जिंदगी में सब कुछ खरीद कर रख सकने वाला व्यक्ति बिल्कुल बेबस हो गया था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल चिकित्सकों ने लगभग भविष्यवाणी ही कर दी कि वह व्यक्ति 1 वर्ष ही जी पाएंगे। उनके जीवन को 1 वर्ष से अधिक चला पाना मुश्किल है। उनका वह साल बहुत धीरे धीरे और बहुत ही पीड़ा से गुजर रहा था। जब वह मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे, एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। जो व्यक्ति पूरी व्यापार की दुनिया को अकेले ही नियंत्रित कर सकता था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों, अकाउंटेंट और सारे प्रबंधकों को बुलाया और उसी क्षण घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति को अस्पतालों में अनुसंधान के कार्यों में और धर्म दान के कार्यों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं।
जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत अंततः पेनिसिलिन की खोज हुई। मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया का इलाज करने की सुविधा इजाद हुई। उन्हीं के फाउंडेशन के द्वारा इस तरह के बड़े काम किए जा सके। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जिस क्षण उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू किया, उसके शरीर की हालत भी आश्चर्यजनक रूप से सुधरने लगी, बेहतर होने लगी। एक समय ऐसा लग रहा था कि डी रॉकफेलर 53 साल की उम्र तक ही जी पाएंगी, लेकिन वे 98 साल तक जीवित रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस कर दी। और ऐसा करने से वह न केवल ठीक हो गए, न केवल स्वस्थ हो गए, बल्कि एक परिपूर्णता के एहसास के साथ बाकी का जीवन जीने लगे। उन्होंने बेहतर होने और परिपूर्ण होने का तरीका जो खोज लिया था। जिंदगी जीना एक बात है, लेकिन परिपूर्णता के साथ जीना दूसरी बात है। ऐसा कहा जाता है कि डी रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक के बाद ही दिया था और उत्तरोत्तर वे एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया कि उनका यह परोपकार गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।